हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप पिछले वीडियो में एडवर्ब के बारे में और उसके काइंड के बारे में आपने स्टेप बाय स्टेप देखा और फिर आप एडवर्ब क्लॉज या फिर एडवर्ब फ्रेज के बारे में आपको बहुत अच्छे से जानकारी हो गई। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि एवरी डे यदि आप इसी तरह से अप टू डेट हैं तो आप में इम्प्रूवमेंट होता जा रहा है। आज जैसा कि मैंने बताया था कि आप लोगों को एडजेक्टिव्स एंड काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स के बारे में बताऊंगा और साथ ही साथ मैं कुछ आपको बेसिक कॉन्सेप्ट दूंगा डिटर्मिनर के बारे में। ठीक है, तो आज हम लोग एडजेक्टिव्स और डिटर्मिनर्स दोनों को एक दूसरे से लिंक करते हुए समझने का प्रयास करेंगे। इसमें कि मैं बता दूं आप लोगों को कि एडजेक्टिव और डिटर्मिनर, सबसे पहले इन दोनों में अंतर क्या है। ठीक है, एडजेक्टिव पहले बताऊं आप लोगों को, एडजेक्टिव और डिटर्मिनर अगर ध्यान से देखेंगे तो ऐसे एज दोनों एक ही है, लेकिन आपको दोनों में थोड़ा अंतर जो देखिएगा वो ये है कि एडजेक्टिव जो है नाउन के पहले भी यूज हो सकता है और नाउन के बाद भी यूज हो सकता है। यानी सेंटेंस में आपको स्टार्ट में भी यूज दिख सकता है नाउन के पास या फिर सेंटेंस में बाद में भी दिख सकता है, लेकिन डिटर्मिनर हमेशा नाउन के पहले दिखाई देगा। ये पार्ट इज एडजेक्टिव। ठीक है, आप जैसा कि जानते हैं कि एडजेक्टिव इज अ डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। ठीक है, एंड एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स अ नाउन और प्रोनाउन। जैसे कि आप जानते हैं कि किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में जो भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिले वो एडजेक्टिव है। जैसे मान लीजिए मैं राम की बात कर रहा हूँ, राम इज अ गुड बॉय, यानी राम की के बारे में बता रहे हैं कि वो एक अच्छा लड़का है, तो ये क्वालिटी हो गई इसकी। राम इज अ टॉल बॉय, ठीक है, उसकी क्वालिटी बता रहे हैं। बात समझ आ रहा है? उसी तरह से नेक्स्ट अगर बात करें कि आखिर ये एडजेक्टिव होता कितनी तरह से है, ठीक है ना, और साथ ही साथ ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि एडजेक्टिव के साथ मैंने इस डिटर्मिनर का यूज क्यों किया है, आखिर इन दोनों में क्या रिलेशन है। तो मैं बता दूं बहुत शॉर्ट में, वो ध्यान समझिए। एडजेक्टिव की बात करें तो ये आपको सेंटेंस में नाउन के पहले भी दिखाई दे सकता है और नाउन के बाद भी दिखाई दे सकता है। ठीक है, लेकिन डिटर्मिनर जो है ये भी एडजेक्टिव की तरह ही काम करता है, लेकिन हमेशा आपको नाउन के पहले दिखाई देता है। ठीक है, इसलिए आप देख रहे यहाँ पर डिटर्मिनर के बारे में मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। जैसे उसमें आप आर्टिकल, डेमोन्स्ट्रेटिव, पॉजेसिव, डिस्ट्रीब्यूटिव या फिर मान लीजिए नॉमिनल हो या फिर साथ ही साथ क्वांटिटेटिव हो। ठीक है, तो आखिर जब आप इन सारे वर्ड्स को आप यूज कर रहे हैं और जब भी आप नाउन के पहले यूज कर रहे हैं तो आप समझ जाएंगे कि वे क्या है, डिटर्मिनर्स हैं। ठीक है, अब मैं एडजेक्टिव की बात करूं, बहुत ध्यान से देखिए स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ। जैसा कि मैंने कुछ पॉइंट्स सारे दे दिए हैं कि एक्सिलरी के बाद, जैसा कि आप जानते हैं कि एक वर्ब होता है। एक्सिलरी के बाद, एक्सिलरी मींस हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, उसके बाद एक मेन वर्ब होता है, इसे आप कह सकते हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के साथ आपको एक मेन वर्ब देखने को मिलता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे ही इज टीचिंग मी, सी कैन टीच यू। ये आपका एक्सिलरी वर्ब और एक्सिलरी के वर्ब के बाद आपको मेन वर्ब देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूंगा आपको कि ताकि कई तरह के एक्सिलरी वर्ब्स जो होते हैं मैं कोशिश करूंगा कि आपको उस पर वीडियो बना दूं ताकि उसमें आप मॉडल के बारे में जान जाएंगे और आखिर होते कितने तरह के एक्सिलरी वर्ब है, प्राइमरी और मॉडल। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा, लेकिन पहले आप आज एडजेक्टिव के बारे में बहुत ध्यान से स्टेप बाय स्टेप समझने का प्रयास करें। तो हमने देखा कि एक्सिलरी वर्ब के बाद आपको एक मेन वर्ब देखने को मिलता है, उसी तरह से आपको डिटर्मिनर के बाद हमेशा एक नाउन देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसा कि आप देखते होंगे आर्टिकल में हम लोग क्या यूज करते हैं, बेसिकली ए, एन और द। जब भी आप ए, एन या द का यूज करते हैं तो उसके बाद आप एक नाउन का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे दिस इज अ मार्कर। ध्यान से देखेंगे, मैं अगर सेंटेंस लिख रहा हूं, दिस इज अ मार्कर, तो इस कंडीशन में आपको मार्कर के पहले आपको ए जो है, जिसको हम लोग इनडेफिनिट आर्टिकल के नाम से जानते हैं, ए और एन जो है इनडेफिनिट आर्टिकल है और द जो है डेफिनिट आर्टिकल है। ठीक है, तो इस तरह से आप जब भी देखेंगे ए, एन या द को तो किसी नाउन के पहले आप देखेंगे, दैट मीन्स हम समझ जाएंगे क्या है वो डिटर्मिनर है। ठीक है ना, नेक्स्ट डेमोन्स्ट्रेटिव की बात करें।
ठीक है। डेमोन्स्ट्रेटिव की बात जब करेंगे, जैसे मान लिया जाए दिस हो, दैट हो, दिस हो, दोज हो, ठीक है, एक्सेट्रा। जब भी आप दिस, दैट, दिस या दोज के बाद यदि किसी नाउन को देख रहे हैं तो आप समझ जाएंगे क्या है वो डिटर्मिनर है। दैट मीन्स नाउन के पहले आपको ये सारे वर्ड्स यदि दिखाई दे रहे हैं तो इसे आप डिटर्मिनर की कैटेगरी में ला सकते हैं। फिर से बता दूं आपको कि जैसे आर्टिकल यहां देख रहे हैं, ए, एन और द हमेशा आपको नाउन के पहले दिखाई दे तो आप समझ जाएंगे ये क्या है, डिटर्मिनर है। फिर उसी तरह से जैसे आप देख रहे होंगे मार्कर के पहले अ लिखा हुआ यूज किया गया। उसी तरह से डेमोन्स्ट्रेटिव की बात करें, दिस, दैट, दिस, दोज, यदि आप नाउन के पहले इन सभी वर्ड्स को देख रहे हैं, क्या है ये भी दैट मींस डिटर्मिनर है। मैंने कहा कि आप एडजेक्टिव और डिटर्मिनर को एक साथ समझते हुए, बहुत ध्यान से समझते हुए बनाए, कंफ्यूज नहीं होंगे, ध्यान से समझने प्रयास करेंगे। मैंने कहा कि आप एडजेक्टिव को जरूरी नहीं है कि हमेशा वो नाउन के पहले हो, कई बार वो नाउन के बाद भी होता है, ठीक है। लेकिन डिटरमिनर के बारे में मैंने बताया कि आपको हमेशा वो नाउन के पहले दिखाई देगा, ठीक है। तो ये सारे ऐसे मैं कह सकता हूं कि ये एडजेक्टिव के पार्ट हैं, लेकिन साथ ही साथ अगर इसमें से चूज करना हो कि क्या डिटरमिनर हो सकते हैं तो बिल्कुल हो सकते हैं। उसमें आर्टिकल आपका डिटरमिनर में आएगा, डेमोन्स्ट्रेटिव आपका डिटरमिनर में आएगा, पॉजेसिव में आप अधिकार की बात करते हैं। इसलिए डेमोन्स्ट्रेटिव पहले आप ध्यान से देखेंगे, आर्टिकल का आपने एग्जाम्पल देखा डेमोन्स्ट्रेटिव, जैसे मान लीजिए दिस पेन इज माइन, ठीक है। तो अब देख रहे हैं कि दिस के बाद तुरंत एक नाउन यहां दिखाई दे रहा है, यहां भी नाउन, आर्टिकल के बाद तुरंत एक नाउन दिखाई दे रहा है। जब भी नाउन के पहले आपको दिखाई दे कोई आर्टिकल या नाउन के पहले आपको दिस, दैट, जिसको डेमोन्स्ट्रेटिव है ना, पॉजेसिव की बात करें तो यहां पर आपको अधिकार दिखाते हुए दिखाया जाएगा। जैसे मान लीजिए पॉजेसिव की बात करेंगे तो इसमें आपका सेंटेंस हो सकता है दिस इज माई बुक। देख रहे हो एक नाउन के पहले आपको यहां पर एक पॉजेसिव वर्ड यूज किया गया है, यानी कहने का मतलब है कि ये क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव भी है, लेकिन आपको नाउन के पहले जब भी दिखाई दे तो क्या आप बोलेंगे उससे डिटरमिनर कहेंगे। क्लियर है, बात समझ आ रही है। तो अब ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। पहले एडजेक्टिव को स्टेप बाय स्टेप समझ लें। जैसे एडजेक्टिव को मैंने डिवाइड किया है, एडजेक्टिव्स में बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग क्लासेस, अलग अलग क्लास में डिवाइड करने का प्रयास किया गया। सबसे पहले इसे बताने का प्रयास किया गया एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी का मतलब हुआ कि व्हाट काइंड, यानी किस प्रकार का, ठीक है। जैसे ही इज एन ऑनेस्ट बॉय, यानी बच्चा कैसा है, किस प्रकार का बच्चा है, तो ऑनेस्ट बॉय। यानी जब आपको नाउन के पहले उस नाउन की क्वालिटी दिखाई जाए तो उसे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहेंगे। नेक्स्ट है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, जिसमें आपको हाउ मच यानी कितना से रिलेटेड होता है। जैसे मान लीजिए आई एट सम राइस, यानी मैंने कुछ चावल खाया, ठीक है। तो आप ध्यान देंगे कि नाउन के पहले आपको क्वांटिटी यहां दिखाया जा रहा है, या जैसे यू हैव नो सेंस, है ना, तुम्हारे पास दिमाग नहीं है, ठीक है, यहाँ नो का यूज किया गया है। तो वैसे कंडीशन में जब आपको लगे कि क्वांटिटी की बात की जा रही है, ध्यान से देखेंगे आपके सामने जो एडजेक्टिव ऑफ नंबर की बात की गई, इसमें डेफिनेट और इंडेफिनिट एडजेक्टिव की बात की गई, जिसमें आपको डेफिनेट में कार्डिनल और ऑर्डिनल की बात की गई, और इंडेफिनिट में आपको दिखाया गया वैसे वर्ड्स जिससे डेफिनेट नंबर शो नहीं किया जा रहा। फ्यू का मतलब हो गया कुछ, और का मतलब सब, लेकिन कितना ये पता नहीं है, ठीक है ना। तो वैसे कंडीशन में आप डेफिनेट में आप कार्डिनल की बात करें तो 1 2 3 एक्सेट्रा, ऑर्डिनल की बात करें तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एक्सेट्रा, ठीक है ना। उसके बाद यदि आप आते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव पे, जिसमें आपको ईच, एवरी, आइदर, नाइदर एक्सेट्रा इस तरह के जो वर्ड्स दिखाई देते हैं, जिसमें आप देख रहे होंगे बॉय के पहले ईच जो यूज किया गया है एज एडजेक्टिव की तरह, जिसमें मैंने बताया था कि नाउन के पहले जो वर्ड यूज किए जाते हैं वो एडजेक्टिव होते हैं। यहाँ पर आपको ईच वर्ड यूज किया गया है, और ईच के बारे में मैं थोड़ा बता दूं आपको, ध्यान देंगे। ईच कैन बी यूज्ड एज ए प्रोनाउन बट एवरी कैन नॉट। ध्यान समझिए, ये बोलना चाह रहा है कि ईच का यूज आप एज ए प्रोनाउन कर सकते हैं, लेकिन एवरी को नहीं। जैसे देख रहे होंगे ईच बॉय लिखा हुआ है, आप यहाँ ईच ऑफ द बॉय भी लिख सकते हैं। ऑफ जैसे आएगा तो ये क्या बन जाएगा, प्रोनाउन बन जाएगा, क्योंकि नाउन के जस्ट पहले होता है तो वैसे वर्ड को एडजेक्टिव कहते हैं, लेकिन नाउन के पहले यदि आप प्रीपोजिशन यूज कर रहे हैं तो फिर क्या बन जाएगा, दैट मींस प्रोनाउन बन जाएगा। नेक्स्ट ध्यान से देखिए, सेकंड पॉइंट से बताने का प्रयास किया गया, each is used both as an adjective and as a pronoun। each का यूज आप एडजेक्टिव के रूप में भी कर सकते हैं और प्रोनाउन के रूप में, जैसा कि आपने यहाँ देखा। उसी तरह से बट एवरी इज यूज्ड ओनली एज एन एडजेक्टिव, लेकिन
एवरी का यूज आप केवल एडजेक्टिव के रूप में कर सकते हैं यदि आप केवल एवरी यूज कर रहे हैं। तो वैसे कंडीशन आप समझ में आ गया होगा कि ईच के बाद आप ऑफ वगैरह किसी प्रीपोजिशन का यूज कर सकते हैं, लेकिन एवरी के बाद आप ऑफ यूज नहीं कर सकते, है ना। ध्यान समझिए, आप ईच ऑफ यदि लिखते हैं तो सही होगा, लेकिन एवरी लिखेंगे, एवरी के बाद यदि ऑफ लिखेंगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा। बस में आ गए। नेक्स्ट देखेंगे आप डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, जिसमें आपको पॉइंट आउट करता हुआ दिखाई दे रहा और एक नाउन के पहले ही बढ़ा रहा है, यानी ये क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। दिस बॉय इज टॉलर देन हर, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे पॉजेसिव। पॉजेसिव एडजेक्टिव की बात हो जहां पर आपको अधिकार दिखाया जाता है माई के द्वारा, योर के द्वारा, हिज के द्वारा, हर के द्वारा, ठीक है। जैसे दिस इज माई बुक, देखिए इस बुक पर किसका अधिकार है, तो मेरा अधिकार है ना, या दैट इज योर बुक, समझ में आ गया। नेक्स्ट है आपका इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, जिसमें आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन ध्यान दीजिए हमेशा आपको नाउन के जस्ट पहले आपको वैसे इंट्रोगेटिव वर्ड दिखाई देगा, जैसे हुज के साथ बुक लिखा हुआ है ना, हुज पेन हो या हुज बुक हो, विच बॉय हो, एक्सेट्रा। नेक्स्ट है एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव, यानी यहां पर आपको जोर देकर बोलना है। जैसे जोर देकर कहना मतलब किसी चीज पर कोई ज्यादा प्रेशर कर सकते हैं या फिर ज्यादा अपनापन दिखाना। जैसे दिस इज माई ऑन हाउस, यह मेरा अपना खुद का घर है, यानी इस घर पर अपना अधिकार तो दिखा रहा है लेकिन थोड़ा फोर्सफुली बोल रहे हैं, वैसे कंडीशन उसको एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव कहते हैं। ध्यान रखिए। और कुछ पॉइंट्स जो बताने का प्रयास किया गया, जिस तरह से ऑक्सिलरी वर्ब के बाद हमेशा आप मेन वर्ब यूज करते हैं, उसी तरह से डिटर्मिनर के बाद हमेशा आपको नाउन यूज करना है, या नाउन के पहले जो वर्ड यूज किए जा रहे हैं उसको क्वालिफाई करने के लिए तो आप बोल सकते हैं कि वो डिटर्मिनर है। उसमें आपको आर्टिकल हो सकता है, डिटर्मिनर हो, डेमोन्स्ट्रेटिव है ना, हो सकता है एडजेक्टिव, या पॉजेसिव एडजेक्टिव हो सकता है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो सकता है ना, नॉमिनल हो सकता है। कहने का मतलब है ऐसे वर्ड्स जो किसी नाउन के पहले आकर के उसको क्वालिफाई करने का प्रयास करते हैं, बताने का प्रयास करते हैं, उसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने का प्रयास करते हैं, तो वैसे वर्ड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, डिटर्मिनर बोलते हैं। और इसी तरह से आपने देखा होगा यहाँ पर एडजेक्टिव को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करने का प्रयास किया गया, चाहे वो क्वालिटी के आधार पर हो, चाहे क्वांटिटी के आधार पर हो, चाहे नंबर के आधार पर हो, या फिर कह सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव हो, डेमोन्स्ट्रेटिव हो, पॉजेसिव हो, एम्फसाइजिंग हो, इंट्रोगेटिव हो, ठीक है। ध्यान देंगे ये सारे वर्ड चाहे वो आर्टिकल हो, चाहे डेमोन्स्ट्रेटिव हो, चाहे फिर पॉजेसिव हो, ये नाउन के पहले यूज होते हैं, इसलिए इसका नाम है रेगुलर डिटर्मिनर, ठीक है। और यहाँ पर दिख रहा होगा ये ऐसे वर्ड्स हैं जिनको आप रेगुलर डिटर्मिनर के पहले यूज कर सकते हैं। ध्यान देखिए इसलिए लिखा हुआ ऑल, यहाँ देखिएगा ऑल, ठीक है। यहाँ पर दिख रहा होगा द, यहाँ पर आपको दिख रहा द, यानी कहने का सेंस हो रहा है, एक चीज और बताने का प्रयास किया गया है कि प्री डिटर्मिनर हो या फिर रेगुलर, जिसको हम बोल रहे हैं प्री, ये पार्ट जो दिख रहे हैं इसको प्री डिटर्मिनर भी कहते हैं, ठीक है। ये बताने का प्रयास किया गया है कि जब रेगुलर डिटर्मिनर का यूज करना हो और प्री डिटर्मिनर का यूज करना हो, यदि दोनों का यूज कर रहे हैं तो दोनों के बीच में आप ऑफ यूज करते हैं, ठीक है। साथ ही साथ प्री डिटर्मिनर का यूज जो आप करते हैं रेगुलर डिटर्मिनर के पहले करते हैं, यानी क्या बिफोर रेगुलर डिटर्मिनर, यानी प्री डिटर्मिनर का यूज जो होता है रेगुलर डिटर्मिनर के पहले होता है। यानी इन सारे वर्ड्स को ध्यान से देखिएगा, इन सारे वर्ड्स को ध्यान देखिएगा, और जब भी आप इन सारे वर्ड्स का यूज कर रहे हैं और आपको उसमें रेगुलर डिटर्मिनर यूज करना है तो वैसे कंडीशन में पहले आप इसका यूज करेंगे तब इसका यूज करेंगे, ओके। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ओवरऑल समझ में आ रहा होगा, लेकिन हो सकता है कि कहीं कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में अपने प्रॉब्लम अवश्य करें ताकि मैं आपके लिए और बेहतर करने का प्रयास करूं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।